आज सबत का दिन है। यह पवित्र दिन है जब हम परमेश्वर से आशीष पाते हैं। इस सबत के दिन के द्वारा मैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने से पहले आपको एक सियोन की सुगंध बताना चाहूंगा। एक लेखक को अपने दोस्त से निमंत्रण मिला जो एक थिएटर निर्देशक था। वह हमेशा यह जानने के लिए उत्सुक था कि उसका दोस्त कैसे काम कर रहा है। इसलिए उसने कुछ समय निकाला और थिएटर में उसके पहुंचने के समय से थोड़ा जल्दी पहुंचा। उसने थिएटर में चारों ओर देखा। अभिनेता मंच पर मेहनत से अभ्यास कर रहे थे, लेकिन वहां कोने में एक अभिनेता अपने लाइन का अभ्यास नहीं कर रहा था। लेकिन उसने बार बार मेज के कपड़े को जल्दी से खोला और उसे अच्छे से घड़ी किया। उसके बारे में विचार करके लेखक ने अपने दोस्त को पूछा, क्या वह भी एक अभिनेता है? हाँ, वह अभिनेता है। वह क्यों अपनी लाइनों का अभ्यास नहीं कर रहा? वह बस बार बार मेज का कपड़ा बिछा रहा और उसे घड़ी कर रहा है। उसे लाइनों का अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। उसे बस मंच पर आकर मेज का कपड़ा डालना है। ओ, ऐसा है। लेखक को उस सहायक अभिनेता में दिलचस्पी हुई और उसे ध्यान से देखा। सहायक अभिनेता ने विभिन्न तरीकों में लंबे समय के लिए मेज के कपड़े को खोलने और घड़ी करने का अभ्यास किया। सच कहूं तो लेखक ने सोचा, क्या इस चीज को अभ्यास की जरूरत है? आखिरकार कार्यक्रम शुरू हुआ। सहायक अभिनेता जिस पर लेखक ने ध्यान दिया था, वह अपने कंधे पर मेज का कपड़ा लिए अंत में मंच पर आया। तब उसने अपने कंधे पर से मेज का कपड़ा लिया और मेज पर फेंका, जो काफी दूर था। और यह वह बात थी जैसे वह नापा गया हो। मेज का कपड़ा मेज पर अनोखे रूप से बिछाया गया। कुछ पल के लिए खामोशी थी। फिर दर्शक जयकार और तालियां बजाने के लिए फूट पड़े। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आई और वह सहायक अभिनेता मंच पर से चला गया। उस 10 सेकंड के लिए अभिनेता ने इतने लंबे समय इतनी मेहनत से अभ्यास किया। चूंकि लेखक ने देखा कि अभिनेता ने कितनी मेहनत से अभ्यास किया था, तो उसने अपने हाथों के लाल होने तक ताली बजाई। अजीब ढंग से आंसू उसकी आंखों में आए, जैसे वह एक अभिनेता होता। कार्यक्रम समाप्त हुआ और लेखक अपने दोस्त से मिला। तुम जानते हो, अभिनेता जिसने मेज का कपड़ा फेंका वह अद्भुत था। वह एक मुख्य किरदार या कम से कम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता होगा, लेकिन उसने सिर्फ एक बार मेज का कपड़ा खोलने के लिए कई घंटों तक अभ्यास किया। मैं यह कहने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन आज कार्यक्रम के दौरान जो सभी चीजें मैंने देखी, उनमें से 10 सेकंड जब वह मंच पर प्रकट हुआ, वह सबसे छू लेने वाला और प्रभावशाली था। निर्देशक हंसा और कहा, वह जो भी भूमिका लेता है उसे उच्च मानता है, इसीलिए वह अपना सर्वोत्तम प्रयास करता है। भले वह सिर्फ मेज के कपड़े को खोलना हो, वह अवश्य ही महान बनेगा। सभी लोगों, कौन आपके कार्य के मूल्य का फैसला करता है? क्या दूसरे उसका फैसला करेंगे? वह आप है जो खुद के मूल्य का फैसला करते हैं। यदि आप सोचे कि आप जो कर रहे हैं वह तुच्छ है, तो आप वह व्यक्ति है जो कुछ तुच्छ चीज करते हैं। लेकिन यदि आप सोचे कि आप जो कर रहे हैं वह मूल्यवान है, तो आप वह व्यक्ति है जो कुछ मूल्यवान चीज कर रहे हैं। दूसरे शायद मेज के कपड़े को खोलने की भूमिका का, जो सिर्फ 10 सेकंड के लिए मंच पर प्रकट होने वाला था, मूल्य नहीं समझेंगे, परंतु अभिनेता ने अपनी भूमिका के प्रति विश्वास योग्य रहने के लिए लंबे समय तक अभ्यास किया। परिणाम स्वरूप उसने उत्कृष्ट तरीके से मेज के कपड़े को खोला कि उसने बहुत लोगों को प्रभावित किया।
मुझे यकीन है कि लेखक सिर्फ अभिनय नहीं, लेकिन जो भी कार्य उसे दिया जाए कर सकता है, क्योंकि वह अपने कार्य को मूल्य देता है और उसके बारे में उच्च सोचता है। सुसमाचार कार्य भी ऐसा ही है। क्या सुसमाचार में कुछ कार्य महत्वपूर्ण और कुछ कार्य अमहत्वपूर्ण है? हम स्वर्गीय पिता और माता की संतान हैं। हम शाही याजक बनेंगे और महान ब्रह्मांड में शासन करेंगे। वह सिर्फ अध्यक्ष या नेता नहीं है जो शाही याजक बनेंगे। जब हम अपनी स्थिति में विश्वास योग्य रूप से अपना कार्य पूरा करें, तब हम सभी वह बनेंगे। सियोन के सभी भाइयों और बहनों की जरूरत है। हम सभी आशीष प्राप्त करने के पद में हैं। हम वास्तव में ऐसी आशीषित भूमिकाएं और ऐसे आशीषित कार्य कर रहे हैं। हमें निराशावादी दृष्टिकोण नहीं लेना चाहिए कि हमारी भूमिकाएं बेकार है, भले ही वह मेज के कपड़े की तरह कुछ छोटा हो। लेकिन जब हम उस काम में सर्वोत्तम बने, तो हम सुसमाचार कार्य के लिए मदद होंगे। यदि कुछ तुच्छ चीज हो जिसे दूसरे करना नहीं चाहते हो, तो आप उसे पहले कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप कार्य को मूल्य देंगे, उतनी आपकी आशीषें महान होंगी। यदि कोई भूमिका है जो राज्य के सुसमाचार के लिए जरूरी है, तो आइए हम उसे बहुमूल्य माने और विश्वास योग्य रूप से पूरा करें, ताकि हम सब आशीषित हो सके। स्वर्गीय पिता और माता, ऐसी बहुमूल्य आशीष देने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपसे प्रेम करते हैं। सभी लोगों, सुसमाचार कार्य में कुछ तुच्छ नहीं है। इस अर्थ में आइए हम इस विषय के अंतर्गत परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। आइए हम एकता से सुसमाचार प्रचार करें। वर्ष 2018 पिता के इस पृथ्वी पर जन्म लेने का 100वां वर्ष है। संख्या 100 में जो योजना बनाई है, उसे पूरा करने का अर्थ शामिल है ना? चाहे हम कुछ भी क्यों न करें, यदि हम कहे मैंने 100% किया है, तो इसका मतलब हमने पूरा कर लिया है। इस वर्ष हमें आशा है कि सामरिया में और पृथ्वी की छोर में हर शहर में लोग कहेंगे, हमने शुभ संदेश सुना है, हमें उस पर विश्वास है। मुझे आशा है कि पूरे संसार में 5 महासागर और 6 महाद्वीपों से यह अनुग्रहपूर्ण संदेश आएगा। सुसमाचार फैलाने की प्रक्रिया में सियोन की संतान अक्सर सोच सकती है, यदि मैं सिर्फ यह काम करूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैं सुसमाचार कार्य कर रहा हूं? वे सोच सकते हैं कि जो वे आप कर रहे हैं, उसका सुसमाचार के साथ कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन सियोन में हर चीज जो हम करते हैं, उसका सुसमाचार के साथ कुछ न कुछ लेना देना है। सदस्य जो रसोई घर में खाना बनाते हैं, सदस्य जो दूसरे सदस्यों को कार में ले जाते हैं, सदस्य जो आराधना के दिन पर पार्किंग में यातायात को निर्देशित करते हैं, और सदस्य जो मंदिर में सभी सदस्यों का स्वागत करते हैं। हर एक सदस्य वह कर रहा है जो अब आवश्यक है। मनुष्य जो सियोन की सुगंध में प्रकट हुआ, उसके पास मेज के कपड़े को फैलाने के बारे में अलग विचार था। दर्शक क्या सोचेंगे यदि मैं दूर से मेज के कपड़े को फेंकने और उसे सही तरह से फैलाने की कला दिखाऊं? इस कौशल के लिए उसने बहुत अधिक अभ्यास किया। कार्यक्रम में एक प्रमुख भूमिका और दूसरी भूमिकाएं होंगी, लेकिन उसका समय सिर्फ 10 सेकंड था। उसके बावजूद उसके अभिनय ने लोगों के मनों में बहुत प्रभाव डाला। भले ही उसका अभिनय छोटा था, लेकिन उसने यह सोचते हुए अपना सर्वोत्तम किया, इस क्षण के लिए मैं प्रमुख किरदार हूं। इस तरह वह ऐसा अच्छा परिणाम ला सका। हमें सौंपे गए कार्य के बारे में, चाहे हम इस देश में हो या विदेश में, चाहे हम छोटे चर्च में हो या बड़े चर्च में, चाहे स्थिति कैसे भी क्यों ना हो, चाहे हम किसी भी पद में हो, यदि हम अपने खुद के कार्य को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, तो हम अपने कार्य के नायक हैं। आइए हम सभी मुख्य किरदार की भूमिका निभाएं, ताकि हम परमेश्वर के सियोन स्थापित करके आशीषित वर्ष पा सके।
आइए हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 12 पर नजर डालें। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आंख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आंख की होती तो सुनना कहा होता, यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहा होता। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहा होती, परंतु अब अंग तो बहुत से है परंतु देह एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पाँव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं, फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं। परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। 10 सेकंड के दृश्य और 1 घंटे के दृश्य के बीच क्या अंतर है? सभी मुख्य किरदार है। सत्य में हमारे सुसमाचार में कोई भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर रहा और कोई भी कम महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर रहा है। जरूरत के अनुसार यदि परमेश्वर एक सदस्य को पुरोहित कर्मचारी के रूप में स्थापित करे तो उसे पुरोहित कर्मचारी के पद में अपना सर्वोत्तम करना चाहिए। यदि उसे सहायता करने की एक निश्चित भूमिका दी गई है तो कोई भी उसके बजाय वह भूमिका नहीं निभा सकता। चूंकि वही एकमात्र व्यक्ति है जो भूमिका निभा सकता है, तो वह उस कार्य में मुख्य किरदार है। लेकिन क्या होगा यदि वे जो आगे है अच्छे दिखे और सबसे उत्तम लगे? हमें वह नहीं सोचना चाहिए। हमारा सुसमाचार सभी एक है। इसलिए यदि सुसमाचार सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक फैले और कार्य पूरा हो जाए, तब क्या रसोई घर में काम करने वाले सदस्य आनंद नहीं करेंगे? वे सभी आनंद करेंगे। पुरोहित कर्मचारी के बारे में क्या जो उपदेश देते हैं वे सभी खुश होंगे। सुसमाचार प्रचारकों के बारे में क्या, वे भी खुश होंगे। उनके बारे में क्या, जो कार्यालय में प्रशासनिक कार्य करते हुए सुसमाचार कार्य का समर्थन करते हैं, वे सभी खुश होंगे, है ना? क्यों सभी इस समाचार पर खुश होंगे कि सुसमाचार पूरा हो गया? यह इसलिए क्योंकि हम एक है, लेकिन हर एक के पास अलग अलग भूमिका है। हाथों की भूमिका अलग है, पैरों की भूमिका अलग है, आंखों की भूमिका, मुंह की भूमिका और नाक की भूमिका सब अलग अलग है। भले ही उन सब की भूमिकाएं अलग अलग है, लेकिन सभी महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि एक मनुष्य के पास बड़ी आंखें हैं जो बहुत अच्छा दिखती है, लेकिन क्या होगा यदि उसके पास नाक न हो? क्या आपको लगता है कि वह अच्छा दिखेगा? नहीं। देह के सभी अंग अच्छे होने चाहिए, घने भौं, सुंदर नाक और इत्यादि। सभी अंगों को सभी उचित स्थिति में मौजूद होना चाहिए। सुसमाचार कार्य में सियोन की सभी संतान आवश्यक है। तो मुझे आशा है कि कोई भी यह गलतफहमी नहीं रखेगा कि एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अधिक महत्वपूर्ण कार्य करता है, और आप कम मूल्यवान हैं क्योंकि आप कम महत्व का काम करते हैं। बाइबल कहती है कि जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते
उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। सियोन के सभी सदस्य एक है। यह ऐसा नहीं है कि जो रसोई घर में काम करते हैं वे निचले हैं और जो मंदिर की सफाई करते हैं वे इसलिए वह काम करते हैं क्योंकि वे निचले हैं। हमारे सदस्यों का हर कार्य महत्वपूर्ण है। जो सुसमाचार प्रचार करते हैं वे महत्वपूर्ण हैं और जो परमेश्वर के वचन सिखाते हैं वे भी उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। सभी मौजूद होने चाहिए। क्या आप सहमत नहीं हैं? आइए हम इस सत्य से प्रोत्साहित हो कि हमारे सभी सियोन के सदस्य परमेश्वर में सुसमाचार का कार्य कर रहे हैं। मुझे आशा है कि इस वर्ष कोई भी खुद की दूसरों से यह सोचते हुए तुलना नहीं करेगा वह अच्छा काम कर रहा है लेकिन मैं एक निचला काम कर रहा हूं। आइए हम मरकुस अध्याय 16 वचन 15 पर नजर डालें। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर क्या करो? सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सारी जातियों में सुसमाचार प्रचार करना बहुत बहुमूल्य है। सियोन के हमारे बहुत से भाई और बहनें उपदेश देने, शिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और इत्यादि के द्वारा बहुत तरीकों से कार्य का समर्थन कर रहे हैं। तब क्या उपदेश और शिक्षण कार्यक्रम ही प्रदान करना काफी है? नहीं, वह काफी नहीं है। यदि हमें भोजन प्रदान न किया जाए तो हमें इतनी भूख लगेगी कि हमें प्रचार करना कठिन लगेगा। जो रसोई घर में काम करते हैं उनकी भी आवश्यकता है। भाई और बहनों, क्या हम फर्क कर सकते हैं कि कौन सहायक भूमिका निभा रहा है और कौन मुख्य भूमिका? नहीं, हम फर्क नहीं कर सकते। सुसमाचार में हर कोई एक मुख्य भूमिका निभाता है। रसोई घर के कार्य में रसोई घर में हर एक नायक है। उपदेश देते समय उपदेशक एक नायक है। सुसमाचार प्रचार करने में हर प्रचारक एक नायक है। इसलिए यीशु ने मरकुस अध्याय 16 में कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सारी जातियों में सुसमाचार का प्रचार होने के लिए हमारे बहुत से भाई और बहनें सुसमाचार का समर्थन करने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। हमारा सुसमाचार कार्य पिता और माता की इच्छा के अनुसार सुंदर एकता के द्वारा पूरा हो रहा है ना? हमें एक बनने से रोकने के लिए शैतान हमारे मनों में बुरे विचारों को डालता रहता है। वह हमें यह सोचने के लिए लुभाता है कि हमारा कर्तव्य छोटा और दीन है और दूसरों का कर्तव्य महान है। जब आपने आज सियोन की सुगंध सुनी तब आपको कैसा लगा? अभिनेता ने बिना कुछ कहे सिर्फ 10 सेकंड के लिए कपड़ा फैलाने की भूमिका निभाई, लेकिन किसी और से अधिक उसकी प्रशंसा की गई, है ना? हालांकि पिता और माता दुनिया भर में हर सुसमाचार प्रांत में सियोन स्थापित किए। इस वर्ष आइए हम हर क्षेत्र में सुसमाचार फैलाने के लिए कड़ी मेहनत करें। तब दुनिया भर में हमारा सियोन स्थापित हो जाएंगे ताकि परमेश्वर की अनुग्रहपूर्वक इच्छा का प्रचार अधिक तेजी से किया जा सके, है ना? मुझे विश्वास है कि परमेश्वर हर शहर में सियोन स्थापित होते देखने की अनुमति हमें अवश्य देंगे। तब हर चर्च को क्या करना चाहिए? सभी सदस्य एक समान होने चाहिए। कोई बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए, है ना? सभी जन भविष्यवाणी के नायक हैं, इसलिए हर नायक को अपनी खुद की भूमिका पूरी तरह से निभानी चाहिए। जिन्हें स्वर्गीय पिता और माता ने आगे की रेखा में कार्य करने की अनुमति दी है, उन्हें आगे की रेखा के सेवकों के रूप में, और जो मध्य रेखा में है उन्हें मध्य रेखा के सेवकों के रूप में अपनी भूमिकाएं निभानी चाहिए। लेकिन हमें अपनी भूमिकाओं को निभाते हुए एकता को नहीं तोड़ना चाहिए। हम सभी को अपनी भूमिकाओं में विश्वास योग्य होना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों में विश्वास योग्य थे, यह भविष्यवाणी, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, पूरी हो रही है। वह दिन जल्द ही आएगा जब हम इस आनंदित सुसमाचार को सुनेंगे कि यह भविष्यवाणी पूरी हो गई है। जो बहुत अधिक प्रार्थना करते हैं, सहायता करते हैं, आगे की रेखा के सेवक, पर्दे के पीछे के सहायक। जब हम सभी एक दूसरे के साथ एक हो जाए, तब हम हमारे खुद के पद में नायक बन सकते हैं। यही वह बात है जिस पर सियोन की सुगंध जोर देती है ना? अब आइए हम 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 17 देखें।
क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन क्या सुनाने, सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं। ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 बताता है कि मसीह ने हमें सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। आइए हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 11 पर नजर डालें। अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक न होगा? परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट न हो। प्रेरित पौलुस हर उस चीज को टालना चाहता था जो सुसमाचार में रुकावट बन सकती हो। उसने सोचा इस सुसमाचार में कुछ रुकावट न होनी चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि यह सुसमाचार दुनिया भर में सभी लोगों को प्रचार किया जाए। इसलिए जो कुछ हम कहे या करें और हमारा कोई रवैया सुसमाचार में रुकावट नहीं होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 में पौलुस बताता है कि हमें उन बातों में शामिल नहीं होना चाहिए जिसका सुसमाचार पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। वह प्रेरितों में सबसे महान था जिसके पास कुछ भी करने का अधिकार था, लेकिन उसने कहा कि वह उस अधिकार का उपयोग नहीं करता। वह हर चीज को जो सुसमाचार में रुकावट हो सकती थी स्वेच्छा से छोड़ने के लिए तैयार था। हम सभी के पास भविष्यवाणी के नायक बनने के लिए इस प्रकार की मानसिकता होनी चाहिए। सुसमाचार का नायक बनने के लिए प्रेरित पौलुस ने हर उस चीज का इनकार किया जो सुसमाचार के लिए रुकावट हो सकती है, और उसने स्वेच्छा से कुछ भी करने के लिए खुद को समर्पित किया जो सुसमाचार फैलाने में सहायता कर सकता है। वह परमेश्वर है जो इस सुसमाचार कार्य की अगुवाई करते हैं। इसलिए हमें स्वर्गीय पिता और माता को यह कहकर कि कृपया हमें भी आपके कार्य में भाग लेने की अनुमति दीजिए, इस वर्ष में हमारी इच्छा बतानी चाहिए। आइए हम वचन 16 के साथ जारी रहे। अध्याय 9 वचन 16। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। प्रेरित पौलुस ने कहा कि सुसमाचार प्रचार करना उसके लिए अवश्य है। उसके पास सुसमाचार के प्रति जिम्मेदारी की ऐसी दृढ़ भावना था, है ना? भाई और बहनों, हमें पौलुस ने जैसे किया वैसे करना चाहिए। सियोन के सभी लोगों के पास जिम्मेदारी की वही भावना होनी चाहिए। दुनिया भर में हर सियोन में भाई और बहनों, आइए हम सभी उठे और उन जगहों पर जाएं जहां परमेश्वर हमें बुलाते हैं, और वहां नबियों के रूप में सुसमाचार का प्रचार करें। मैं आग्रहपूर्वक आपसे फिर से वह करने को कहता हूं। यह सुसमाचार विकल्प चीज नहीं है। पौलुस यह कहते हुए कि सुसमाचार प्रचार करना उसके लिए अवश्य है। सुसमाचार का वर्णन अनिवार्य चीज के रूप में करता है ना? हम किसी भी समय और कहीं भी हमारे पड़ोस में कहीं जाने के हमारे मार्ग में सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। इसलिए पौलुस ने कहा प्रचार करना तो मेरे लिए अवश्य है। यह हम सभी को मेरे होना चाहिए। मेरे की जगह पर आपका नाम डालिए। इस बात को मुझे टालना नहीं चाहिए। क्यों? यह इसलिए क्योंकि पिता और माता का कार्य मेरा कार्य है। यह विकल्प चीज नहीं, लेकिन अनिवार्य चीज है। इसे पूरा होना चाहिए। आइए हम इफिसियों अध्याय 3 में दूसरा वचन देखें। जब यह सुसमाचार फैले, परमेश्वर ने कहा कि वह अन्य जातियों को एक निश्चित बदलाव देंगे जिन्होंने पहली बार सुसमाचार सुना है। अध्याय 3 वचन 5। जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अब देखें कि इस सुसमाचार के पास क्या प्रभाव है और उसकी शक्तिशाली सामर्थ्य से वह क्या परिणाम लाता है। यह कहता है कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा
अन्य जातीय लोग मीरास में साजी हैं। यह कहता है कि वे परमेश्वर के वारिस होंगे। सुसमाचार में इस तरह की महान शक्ति है ना? मान लीजिए कि आप कुछ बेचने जा रहे हैं, तब आपको बहुत अच्छे से जानना चाहिए जो आप बेच रहे हैं। व्यक्ति जो समझता है कि वह क्या बेच रहा है, वह बहुत अधिक बेच सकता है। ठीक उसी तरह जैसे मत्ती अध्याय 25 में लिखा है, अधिक तोड़े कमाने के लिए हमें सुसमाचार को अच्छे से जानना चाहिए, ताकि हम बहुत से लोगों को उसकी सलाह दे सके। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? आइए हम वचन 6 पढ़े। मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग क्या है? अन्य जाति लोग मीरास में साजी है। एक देश का वारिस होना आसान नहीं है। यदि कोई कहे मैं सैमसंग ग्रुप का वारिस बनूंगा, तो यह यथार्थवादी लगता है। लोग पूछेंगे, ओ क्या आप ऐसे पद में थे? लेकिन यह यथार्थवादी नहीं लगता। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर के राज्य का वारिस बनूंगा, हम सभी को समझना चाहिए कि सुसमाचार के पास हमें उस महान पद में डालने की शक्ति है। अन्य जातीय लोग मीरास में साजी और एक ही ध्येय के और प्रतिज्ञा के भागी है। सुसमाचार के बिना यह असंभव है। सिर्फ सियोन में मसीह के सुसमाचार के पास यह प्रतिज्ञा है। इसलिए हमारे सभी सियोन के सदस्यों को यह सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। और एक ही ध्येय के और प्रतिज्ञा के भागी है। वचन 7, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। अपने आप को कहे मैं इसके कारण सुसमाचार सेवक बना हूं। आपके नामों को यहां डालकर देखें। सभी लोगों, आइए हम इस वर्ष अपने मनों में संख्या 100 को रखें और 100% विश्वास रखें। सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार फैलाने के लिए मैं आशा करता हूं कि हम सभी अपनी खुद की भूमिकाओं में नायक बने और एक साथ इस सुसमाचार को उठाकर और चिल्लाकर आशीषित बने। परमेश्वर का राज्य बहुत नजदीक है। हम सभी को उठकर सुसमाचार की ज्योति चमकानी चाहिए और विशेष रूप से हमें इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आइए हम समाप्त करने से पहले एक आखिरी वचन देखें। आइए हम इफिसियों अध्याय 6 पर जाए। अध्याय 6 वचन 18, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। जैसे यह कहता है, मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। आइए हम हमारी प्रार्थना का मुख्य विषय यह रखें, चाहे हम कुछ भी करें और सुसमाचार में कोई भी भूमिका निभाए, खुद को स्मरण दिलाए कि हम में से हर एक नायक है। मुझे आशा है कि हम सभी पिता और माता जो इस सुसमाचार की अगुवाई करते हैं की इच्छा को पूरा करने के लिए काफी विश्वास योग्य बने, और ऐसा करके आइए हम एक बार फिर दूसरा महान चमत्कार देखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।